ऑपरेशन सेना के जवानों के जरिए चलाया जा रहा है। मुठभेड़ की खबर है और इस मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 4 जवान हमारे शहीद हो गए। एक अधिकारी भी उनमें शामिल है। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सोमवार की शाम से आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर रखी है। डोडा में सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन कल शाम से ही जारी है। 3 संदिग्ध आतंकी दिखे थे। जानकारी ऐसी भी है कि कुछ लोकल महिलाओं से पानी मांगते हुए इन संदिग्धों को देखा गया था। उसके बाद से ही चूंकि यहाँ के रहने वाले नहीं थे और लोकल सपोर्ट हो सकता है मांगने की कोशिश पानी के बहाने हो या फिर लोगों से पहचान बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश हो, ऐसे में सेना के जवान और पुलिस ने साझा सर्च ऑपरेशन चलाया, इलाके की घेराबंदी की और उसी दौरान मुठभेड़ में 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों पर रह रहकर फायरिंग आतंकियों के जरिए अभी भी हो रही है। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके को घेरे हुए हैं। कोशिश अब यही है, जिन आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे 4 जवान शहीद हो गए, उन आतंकियों का खात्मा किया जाए, उन आतंकियों को बहुत जल्द से जल्द ढेर किया जाए। डोडा के जंगलों में मुठभेड़ की खबर है। डोडा के जंगलों में मुठभेड़ जारी है और जंगल का चूंकि ये इलाका है, अलग अलग तरीके से चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। इन चैलेंजेस के चलते अब यहाँ सुरक्षा बल के जवान जो कि चूंकि लोकल लोगों को भी बचाना है, स्थानीय लोगों को कोई नुकसान ना आए, इस बात का भी ख्याल रखना है। कई बार यही जो एहतियात होते हैं ये सेना के जवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा में ये एनकाउंटर जारी है। जम्मू के इलाके में आखिर क्यों इलाके में आतंक बढ़ रहा है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले खबर ये सामने आती थी कि घाटी में यानी कि इधर कश्मीर की तरफ आतंकी घटनाएं रह रहकर होती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में ये दहशत फैलाने की कोशिश है। आखिर ये क्यों हो रहा है, ये आप जानिए। जम्मू रीजन में 7 आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं, जो अभी तक की जानकारी कहती है। ये जो अलग अलग ग्रुप हैं आतंकियों के, ये यहाँ पर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में कड़ी कार्रवाई से दहशत में आतंकी है भी, आपको याद होगा कल 3 आतंकी ढेर हो गए थे, उससे पहले 6 आतंकियों का सफाया हुआ था। जब आतंकियों का सफाया होता है तो उनके जो बाकी साथी होते हैं उनकी तरफ से बौखलाहट ऐसे ही सामने आती है। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ा में यहाँ पर आतंकी एक्टिव हैं। ये जो अलग अलग ग्रुप हैं आतंकियों के, ये अलग अलग जगह एक्टिव रहते हैं और सक्रिय होने के बाद फिर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश होती है। पुंछ, राजौरी में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। ये जो खास इनपुट है ये जांच एजेंसियों के जरिए और सामने आया है और ये मालूम हुआ है कि लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से यहाँ पर हैं, अलग अलग इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात ये, हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, अब विधानसभा इलेक्शंस की तैयारी है, ऐसे में लोगों को दहशत में डालना ताकि वो घर में रहें। जम्मू रीजन में 7 आतंकी जो ग्रुप सक्रिय हैं, इन ग्रुप्स के बारे में ही पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस बात को लेकर नजर है कि ये जो अलग अलग 7 ग्रुप हैं इनमें कितने आतंकी हैं जिनके जरिए लोगों तक पहुंचना या लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश है। क्योंकि सितंबर तक विधानसभा इलेक्शन खत्म होने हैं और यहाँ शासन प्रशासन के लिए चुनौती इन आतंकियों से निपटने की इस बात को लेकर भी है, क्योंकि अगर लोगों में दहशत रही, अगर लोगों को ये लगा कि घर से निकलेंगे तो कोई भी घटना हो सकती है, तो हो सकता है वोटिंग से वो पीछे हट जाए। यही चाहते हैं आतंकी और आतंकी संगठन। इसीलिए पुंछ, राजौरी में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो सक्रिय हैं। 7 अलग अलग ग्रुप हैं, 35 से 40 आतंकी हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे इन लोगों के जरिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है लोगों में दहशत पैदा करने की। अब जम्मू के अलग अलग रीजन जहां पर आतंकियों का खतरा नहीं हुआ करता था, पिछले 20 से 25 सालों में ये सेफ माना जाता था, यहां भी अगर आतंकी सक्रिय हो गए हैं तो इसके बड़े मायने हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ डॉक्टर रमेश रैना मेरे साथ में है, जो कि कश्मीरी पंडित भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हिमांशु भट्ट मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जम्मू के अलग अलग 7 ऐसे रीजन हैं जहां पर आतंकी ग्रुप सक्रिय नजर आ रहे हैं, 35 से 40 ये पाकिस्तानी आतंकी हैं। सीधी सी मंशा क्या है? जम्मू तो सेफ एरिया कहा जाता था, अभी पिछले दिनों भी आप पर हम बात कर रहे थे कि जम्मू में ऐसे इलाके में ये घटना अंजाम देना, जब बस खाई में गिर गई थी, आतंकियों ने हमला किया था श्रद्धालुओं से भरी बस पर। जम्मू के उन इलाकों में दहशत पैदा करना जहां आतंकी खतरा नहीं हुआ करता था, क्या आने वाले चुनावों से जोड़कर इसे देखें?
देखिए, बिल्कुल अलग-अलग तरीके से इसे देखा जा रहा है और खासतौर पे देखें तो लोकसभा चुनावों में जो बम्पर वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में लगातार जो शांति का सिलसिला रहा, पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग की साथ-साथ अलगाववादी जो घटनाएं थी वो कम हुई और आतंकी गतिविधियां जो है कम हुई। उसके बाद अचानक से ये जो आतंकवाद में और जम्मू खित्ते में खासतौर पर जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज से बौखलाया हुआ है कि आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जम्मू में जो है वो भेजा जाए। और अगर आप देखें जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त जम्मू खित्ते में जो आतंकी सक्रिय हैं उनमें ज्यादातर आतंकी या ये कहूंगा कि सभी आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान से आए हुए यानी कि फॉरेन टेररिस्ट हैं और यहाँ पर पहुंचकर जैश ए मोहम्मद के इन आतंकियों को ये कहा गया है कि उन्हें जब जब इशारा किया जाएगा उन्हें तब तब यहाँ पर हमलों को अंजाम देना है। आप देखें यात्री बस को निशाना बनाया गया, उसके बाद कठुआ में सिविलियंस पर फायरिंग की गई हीरानगर में, उसके बाद सेना के काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद अब ये जो आतंकी जो एनकाउंटर जो 4 जवान शहीद हुए हैं, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो साफ बताती हैं कि पाकिस्तान की मंशा और सीजफायर की आड़ में, पाकिस्तान की मंशा बॉर्डर पर शांति की आड़ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने की है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में सक्रिय किया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह जो लग रही है वो ये है कि जम्मू में 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद तेज हुआ तो उसके बाद आतंकियों ने जंगलों में अपना गढ़ बनाया। कश्मीर में दरअसल लोग जो हैं किसी भी इनपुट उनको मिलती है आतंकियों की वो सुरक्षा बलों से साझा करते हैं और उसके बाद आतंकी मारे जाते रहे। मगर जम्मू में जंगलों के भीतर बैठे आतंकियों को ये पता है कि जंगल के भीतर से उनको ढूंढ निकालना है, क्योंकि उन्होंने अपना इलाका यानी कि जंगल में नेचुरल केव्स और तमाम जगहों पर बनाया है। पीर पंजाल का चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका हो, डोडा में चिनाब वैली का इलाका हो या फिर बसंतगढ़ डूडू का इलाका, कठुआ का इलाका जो जंगलों से भरा हुआ है, इन जंगलों में आतंकियों ने डेरा डाला हुआ है और इन आतंकियों के सर्वाइवल के लिए जो उनके टाउट्स हैं वो उनको मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा रियासी में जब यात्री बस पर हमला हुआ था, जब वहां पर यात्री मारे गए थे, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एक हाकम दीन का नाम का शख्स जो है वो राजौरी का रहने वाला, वो उस आतंकियों को वहां पर लेकर आया था। 5,000 रुपए के एवज में उसने इन आतंकियों को जो है मदद दी और उसके बाद यात्रियों पर हमला हुआ। और इसी तरह से अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कठुआ और जो ये डोडा में हमला हुआ है इसमें भी इसी तरह से कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति यानी कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसकी मदद से पहले भी अजय आप बताते रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल हो नहीं सकता कि आतंकी रह जाएं, सरवाइव कर जाएं, हमले को अंजाम दे जाएं, फिर भाग जाएं या फिर छिप जाएं। ये लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। आप रहिए मेरे साथ में, बाकी लोगों का मैं रुक करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी है। श्रीनगर के मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया।